राम जी के बाद तीनों भाइयों ने अवतार लिया। माँ कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया है और सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को जन्म दिया। अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद ऐसा लगने लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए दिन में ही रात्रि ने अवतार ले लिया हो। पूरी अयोध्यावासी आनंद महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने महीने का? 1 महीने का। क्यों? सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए ऊपर खड़े भय और नीचे का आनंद महोत्सव देखे तो खो गए। देवलोक से देवता आए, मृत्युलोक से मनुष्य आए, मुनि आए, और पाताल से नाग आए। 1 माह तक सबने उत्सव का दर्शन किया और उसके बाद चले। अपने सौभाग्य का वर्णन करते सभी लोग अपने अपने घर गए। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में सदैव सौभाग्य देखिए। क्या देखिए? सौभाग्य। कैसे देखे महाराज? उत्तर प्रदेश में जन्म मिलल बा से ढेर सौभाग्य केहू के होई का? आप दर्शन करिए जहां आपको शरीर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश में राम जी भी अवतार लेते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में कन्हैया अवतार लेते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, उसी उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग बसते हैं। अब इससे अधिक क्या सौभाग्य होगा हो? अच्छा देखिएगा तो अच्छा होता जाएगा। कई आदमी स्वभाव ही नहीं अच्छा देखने का। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा चोरी? शंकर भगवान बोले देवी एक ऐसा व्यवहार मैंने किया है जो आज तक आपसे छिपा के रखा, आपको बताया नहीं। मां ने पूछा कौन सा व्यवहार किया प्रभु? शंकर जी बोले जब रघुनाथ जी ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया। मां ने पूछा अकेले गए? बाबा बोले अकेले नहीं गया। काग भुषुंडी संग हम दो। काग भुषुंडी जी के साथ मैं दर्शन करने गया। यहां बाबा कितने सावधान हैं, ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए। यदि ये बोलते तो फंस जाते हैं। मैया बोलते कि उनको ले गए तो हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले मेरे साथ कागभुषुंडी नहीं गए, कागभुषुंडी के साथ मैं दर्शन करने गया। रचना जाने कि उन्होंने बनाई। मां ने पूछा प्रभु कैसा अनुभव हुआ? बाबा बोले देवी वहां जाने के साथ ही शंकर भगवान बोले देवी मैंने जाकर अयोध्या में देखा महाराज दशरथ के सामने उनके पास जो भी आकर जिसने जो कुछ भी मांगा महाराज ने वही दिया। जिसने हाथी मांगा हाथी दिया, रथ मांगा रथ दिया, घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, सोना मांगा सोना दिया, हीरा मांगा हीरा दिया, गौ मांगा गौ दी। जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। मांगने वालों को इतना महाराज ने दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए हुए। आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार लोग आते गए, महाराज देते गए, आते गए। बीतने के बाद नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर चरणों का पूजन करके षोडशों प्रकार और हाथ जोड़कर महाराज ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम विचार करके मन में रखे हैं एक एक नाम बताइए। यहां चक्रवर्ती जी ने स्वयं नाम नहीं रखा, गुरुदेव से निवेदन किया। गुरु जी ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं, ये पूरे विश्व की व्यवस्था करेंगे सुंदर, ये सब में रमण करेंगे।
ये पूरे जगत को विश्राम देंगे महाराज, इसलिए इनका नाम आज के बाद राम होगा। राम जी के बाद माँ कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा राजन ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। अस्तु इनका नाम भरत होगा, जो सबको भरता रहे उसका नाम भरत। भरत जी के बाद माँ कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके छोटे कुमार वो हैं जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ये अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब बचे लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ने कहा राजन आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार हैं महाराज। इन्होंने ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली बोलिए लखनलाल सरकार की जय।